जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। हम सभी लोग 7वें अध्याय में शुभ आश्रव के कारण देख रहे थे और शुभ आश्रव के कारण में अनुव्रत और महाव्रतों की चर्चा चल रही थी। इसके अलावा एक एक जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हैं, इनका लक्षण भी आचार्य भगवान बता रहे थे, क्योंकि लक्षण को जान लेने से फिर हम इनको छोड़ देते हैं पापों को, और उसके विपरीत जो धर्म हैं हमारे अनुव्रत महाव्रत वो हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। कल अपन ने देखा था चोरी करना पाप है। आज अपन देखेंगे आब्रह्म अर्थात कुशील, पर स्त्री आदि का सेवन का जो भाव है या रमण करना है, ये सभी जो है वो मैथुन में आता है। उसे आब्रह्म की संज्ञा आचार्यों ने दी है। आइए सूत्र नंबर जो 16 है पहला उसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। मैथुनमब्रह्म मैथुनमब्रह्म। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 16 है। इसका उच्चारण देखिए, मैथुनमब्रह्म। मब्रह्मा ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए माँ के साथ बा का उच्चारण करेंगे, मब्रह्म। मैथुन मब्रह्म संधि करेंगे तो मैथुनम प्लस अब्रह्म निकलेगा। मैथुन को अब्रह्म कहते हैं। क्या इसका अर्थ क्या निकला? मैथुन करने को अब्रह्म कहते हैं। मैथुन किसे कहते हैं? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्त्री और पुरुष के मन, वचन और काय स्वरूप विषय व्यापार को मैथुन कहा जाता है। जो स्त्री और एक पुरुष, इनके मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी जो विषय वासनाओं का जो भाव है, इसका जो व्यापार है, इसमें मन में जो चल रहा है या वचनों से कुछ कह रहा है या काय से कुछ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दो के संयोग को आचार्यों ने मैथुन कहा है। मैथुन का जो भाव है, जो कर्म है, उसको अब्रह्म कहते हैं। अब्रह्म की परिभाषा क्या बनेगी? मैथुन का जो भाव है, जो कर्म है, वो अब्रह्म है। उसी अब्रह्म को कुशील कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कुशील। कुशील 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य कुशील और एक भाव कुशील। द्रव्य कुशील में लिखा है, पर स्त्री अथवा पर पुरुष को बुरी निगाह से देखना, कुचेष्टाएं करना द्रव्य कुशील है। जैसे कोई स्त्री पुरुष को देखे और उस पुरुष के रूप रंग से आकर्षण हो, वह उससे मिलन का भाव रखे, तो इस प्रकार का जो आकर्षण है, शरीर आदि को देखना, निगाहें मिलाना, बुरी कुचेष्टाएं करना, इसे कहते हैं द्रव्य कुशील। इसी प्रकार से पुरुष जो है स्त्री को देखे और स्त्री के हाव भाव को देख करके जो कुचेष्टाएं हैं, वो जो है उसे द्रव्य कुशील कहते हैं। यद्यपि अभी मिलन नहीं है, दूर ही है, लेकिन देख करके कुचेष्टाएं कर रहे हैं, देखना मात्र भी वह द्रव्य कुशील कहलाता है। भाव कुशील क्या है? पर स्त्री या पुरुष को
भोगने का जो भाव है वो भाव कुशील है। पर की स्त्री या पर पुरुष, उसको भोगने का जो भाव है, रमण करने का जो भाव है, सहवास का जो भाव है, संयोग का जो भाव है, वह भाव जो है भाव कुशील कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने कुशील को दो भागों में बांटा, एक द्रव्य कुशील और एक भाव कुशील। शरीर का शरीर से मिलन ये द्रव्य कुशील हो सकता है, वचनों से कुछ बातें करना ये भी द्रव्य कुशील हो सकता है, लेकिन भावों में, मन में यदि किसी प्रकार के परिणाम प्रकट हो रहे हैं भोगने के, उसे आचार्यों ने भाव कुशील कहा है। इसी को निश्चय कुशील और व्यवहार कुशील कहते हैं। निश्चय कुशील मतलब अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग भाव, पर को देख करके रमण करने के जो भाव हैं वो राग भाव हैं, और उस राग भाव को आचार्यों ने कहा है निश्चय कुशील है। व्यवहार कुशील जो संयोग है, शरीर का मिलन है, उसे व्यवहार कुशील। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार से भी इसे अपन समझ सकते हैं। दोनों ही कुशील जो हैं संसार के कारण हैं, संसार बंधनों के कारण हैं और दुर्गति के भी कारण हैं। हमें दोनों प्रकार के कुशील को छोड़ना चाहिए, शील और कुशील। शील तो एक व्रत है, शील में वासनाओं का नियंत्रण है। शील का जब हम व्रत ले लेते हैं तो उसमें हमारे परिणाम जो हैं अन्य किसी के प्रति परिणाम बुरे नहीं जाते हैं। मात्र जिससे विवाह परिणय हुआ है, विवाह संबंध बंधा है, उन दोनों के आपस में परिणाम रहते हैं, तो कितनी वासनाओं का हमारा नियंत्रण हो जाता है और हम साधना करते हैं। और शील जो है वो मोक्ष मार्ग का कारण है। जैसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत का नाम दिया है आचार्य ने, आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने उसे स्वादार संतोष व्रत का नाम दिया है। अपनी दारा में ही संतुष्ट होना, अपने पति में ही संतुष्ट होना, अन्य के प्रति परिणाम जो है ना आकर्षण के हों और ना ही रमण करने के हों, न द्रव्य कुशील हो और न भाव कुशील हो, न निश्चय कुशील हो और न व्यवहार कुशील हो। इस प्रकार का अब्रह्म का त्याग करना वो शील, वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर मैथुनम अब्रह्म। मैथुन, मैथुन मतलब राग भाव से किसी से मिलन करने का जो भाव है वो अब्रह्म है। अब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? देखिए, ब्रह्म जो है ब्रह्मी वृद्धौ ऐसे धातु से बना हुआ है जो वृद्धि अर्थ में आता है। ब्रह्मी मतलब ब्रह्म है, जहाँ जो ब्रह्म की वृद्धि हो, ब्रह्म आत्मा के गुणों की वृद्धि हो, जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह आदि जो गुण हैं, उन गुणों की जो वृद्धि हो उसे ब्रह्म कहते हैं, और उन गुणों में हानि हो उसे अब्रह्म कहते हैं। जितनी हमारे गुणों की हानि होते जाएगी, जितने हमारे अंदर हिंसा के परिणाम, चोरी के परिणाम, कुशील के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, भोगों को भोगने के परिणाम, आसक्ति के परिणाम, रूप रंग आदि में फंसने के परिणाम, पांचों इंद्रियों में जो आसक्तिपना है उसके परिणाम जब तक होते रहेंगे तब तक आचरण कहते हैं उसके अंदर ब्रह्म प्रकट नहीं हो पाएगा, वो अब्रह्म रहेगा। अब्रह्म क्या है? एक हिंसा है। आचार्यों ने पहले बताया है प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से होने वाला स्त्री पुरुष में रमण करने का जो भाव है, ब्रह्म अब्रह्म का जो भाव है, आचार्य ने उसे क्या कुशील कहा है, उसे अब्रह्म कहा है। इसलिए प्रमाद के योग से, प्रमाद का योग क्यों लेना पड़ा? यदि प्रमाद का योग होगा तो ही आपके परिणाम होंगे, और अप्रमत्त दशा में परिणाम नहीं होंगे। इसलिए प्रमाद की बात कही गई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर लोभ लाभ का जो भाव है, राग का जो परिणाम है वो प्रकट होता है, तो उसमें व्यक्ति के अंदर रमण करने के, संयोग मिलाने के भाव प्रकट होते हैं। वो सोचता है, चिंतन करता है, और वासनाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की नींद खत्म हो जाती है,
खाना पीना बंद हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति किसी के रूप को देख कर के ऐसा मोहित हो जाता है, शास्त्रों में पुराण में कहानी आती है कि उसने स्त्री का चेहरा देखा, किसी रानी का चेहरा देखा, किसी कुमारी लड़की का चेहरा देखा और वो देख कर के मोहित हो गया, मूर्छित हो गया, गिर गया और कहता है यदि ये है तो मेरा जीवन है और ये नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। सोचिए कितना तीव्र राग का परिणाम प्रकट होता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने ब्रह्म स्वभाव को भूल जाता है, अपनी आत्मा में जो रमण करना था वो पर में रमण करने के लिए इतना लालायित हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, भोजन पानी छोड़ देता है, नींद नहीं आती है, किसी काम में उसको मन नहीं लगता है और शोक में रहता है, चिंता में रहता है। ये इतनी बुरी काम वासना कहलाती है। देखा जाए काम वासना क्या है? दो शरीर का आकर्षण, ये काम वासना है। दो शरीरों का आकर्षण काम है। दो मन का आकर्षण ये प्रेम है। दो आत्माओं का आकर्षण ये प्रार्थना है। और समस्त आत्माएं जुदा जुदा अपने में रमण करें ये परमात्मा है। ये चार बात ध्यान रखना आप, काम, प्रेम, प्रार्थना और परमात्मा। दो शरीर का आकर्षण, एक दूसरे का शरीर को देखा, निगाहें मिली, नजरें मिली, वो जो आकर्षण है वो काम कहलाता है। प्रेम, दो मन का मिलन, दो मन के विचारों का मिलन, मन के मिलन अर्थात उनके भावों का मिलन, वो जो मिलन है वो मिलन प्रेम कहलाता है। इस प्रेम में वासना की बू नहीं होती है, खुश साधना की सुगंध हो सकती है। ये मन का मिलन ये प्रेम है। और दो आत्माओं का मिलन, दो आत्माओं का जो मिलन है वह प्रार्थना कहलाती है। क्योंकि आत्मा का मिलन जब होता है तो वह उस आत्मा का कल्याण चाहता है, उस आत्मा का उद्धार चाहता है, वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे, वो दुखी ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना निकलती है। तो दो आत्माओं के मिलन में प्रार्थना प्रकट होती है। और जहाँ एक आत्मा अपने में ही रहे और सभी आत्माओं को समान न माने, ऐसे बीतराग भाव जब प्रकट होते हैं तो वहाँ पर परमात्मा प्रकट होता है, वह परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर समझना। नमोस्तु आचार्य श्री, आगम में मैथुन शब्द का क्या अर्थ है? राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने मैथुन शब्द का अर्थ बताया है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से स्त्री पुरुष के परस्पर में सम्मिलन होने से जो सुख की प्राप्ति की इच्छा के लिए जो राग होता है, उस राग भाव को मैथुन कहा गया है। दोनों बात यहाँ पर आचार्यों ने कही हैं, बाह्य कारण भी और अंतरंग कारण भी। बाह्य कारण तो लिया है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय से जो स्त्री पुरुष का सम्मिलन होता है, ये बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण यह है सुख की प्राप्ति के लिए, उससे से सुख प्राप्त होने वाला जो है उसमें जो इच्छा है, वह इच्छा, वह राग, वह उसे मैथुन कहा है। मतलब मैथुन बाह्य कारण और अंतरंग कारण दोनों को मिलाकर आचार्य भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से आगम में ऐसी परिभाषा जो है अनेक जगहों मिलती है, धवला आदि ग्रंथ में प्राप्त होती है और श्लोक वार्तिक में भी कहा है कि स्त्री पुरुष के मन वचन काय का जो स्वरूप विषय व्यापार का है वह जो है मैथुन कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि मैथुन जो है उसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो दो वस्तु का मिलन है, दो वस्तु के मिलन को मैथुन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो वस्तु का मिलन, तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो ब्रह्मचर्य का चल रहा है। तो यहाँ पर अपन ऐसा नहीं लगाएंगे दो वस्तु का मिलन, मतलब जैसे कि
कोई अपन बैठ गए तखत में बैठ गए तो तखत और हमारा मिलन हो जाए तो वो मैथुन कहलाएगा। ठीक है, वो घर्षण है, उससे भी हिंसा आदि होती है दो वस्तु के मिलन आदि से। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य का प्रसंग चल रहा है, तो ब्रह्मचर्य के प्रसंग में स्त्री और पुरुष इन दो के मिलन को, इन दो के योग को, इन दो के जोड़ को जो क्या यहाँ पर मैथुन कहा गया है। जहाँ पर बाह्य मिलन भी बता दिया और अंतरंग कारण उसके राग, उसके अंदर जो राग प्रकट हो रहा है, बहुत लोभ है उसको पाने की, उसको चाहने की। यद्यपि काम वासना जो क्या है, काम वासना व्यक्ति जो है एक दूसरे को मिटाना चाहता है, प्रेम में मिटाना नहीं चाहता है, काम वासना में मिटाना चाहता है, क्योंकि दोनों का अहंकार है। वह स्त्री सोचती है मैं जो हूँ केंद्र हूँ और पुरुष परिधि है, पुरुष सोचता है मैं केंद्र हूँ और ये परिधि है, तो वो एक दूसरे को मिटाने की कोशिश करते हैं, वो उसे हिंसा कहा है। महावीर स्वामी ने काम वासना को हिंसा कहा है। हिंसा परिणामों की भी हो रही है और हिंसा बाह्य भी हो रही है। आचार्यों ने बहुत इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे तिल है, तिल में गरम गरम सिलाई लोहे की डाली जाए तो अंदर का जो तेल है वो पूरा नष्ट हो जाता है, जल जाता है। ऐसी मैथुन आदि के संयोग से योनि में उत्पन्न जितने जीव हैं, सहवास करने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। त्रस्त जीवों की और स्थावर दोनों जीवों की वहाँ हिंसा होती है। तो इस प्रकार से काम वासना हिंसा है। और दूसरे अपने वीतराग परिणामों की हिंसा, अपने समता परिणामों की हिंसा, अपने संयम भाव की हिंसा। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की हिंसा हो रही है, भाव हिंसा भी हो रही है और द्रव्य हिंसा भी हो रही है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं काम वासना मतलब हिंसा। प्रमाद के योग से जब इसके अंदर प्रमाद आता है तो उस प्रमाद में उसे कुछ दिखता नहीं है, क्या हित है क्या अहित है। काम वासना अंधा आदमी को कर देती है और वो न जात दिखती है न कुजात दिखती है। वह ये भी नहीं दिखता है वो स्त्री में वह मनुष्यनी है या तिरंच में तिरंचनी है, वो सभी से रमण करने के भाव रखता है। यहाँ तक कि वो काष्ठ की स्त्री हो, चित्र की स्त्री हो या पाषाण की स्त्री हो, सभी को देख करके अपने परिणामों में हिंसा भाव प्रकट करता है, अर्थात अपने क्षमता संयम वीतराग परिणामों की हानि करता है। वो सभी प्रकार से अंधा होकर के अपने विवेक को खो देता है और भोगों में लिप्त हो जाता है। वह इस प्रकार के जो कार्य करता है, आचार्य वो कहते हैं निश्चित ही वो अहिंसक प्राणी नहीं हो सकता है। प्रेम में अहिंसक हो सकता है लेकिन काम वासना में निश्चित ही वो हिंसक प्राणी कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। दो व्यक्तियों के मेल को मैथुन संज्ञा दी गई है, तो क्या अकेले भी मैथुन होता है और उससे पाप पड़ता है क्या? जैसे किसी व्यक्ति को पिशाच पकड़ ले, भूत पकड़ ले, तो यद्यपि वो दिखता अकेला है पर वो दो होकर के भी एक दिखता है और उसकी हरकतें जो हैं वो सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही काम का पिशाच किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो वह व्यक्ति अकेले भी पाप क्रिया कर सकता है। मैथुन अब्रह्म जो भाव है वो अकेले भी व्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करके व्यक्ति अपनी काम वासना को पूर्ण करता है, वो उसकी पूर्ति करता है और अकेले व्यक्ति भी अपना मैथुन क्रिया आदि करके पाप को उपजाता है। ये मत समझना कि स्त्री का संयोग पुरुष को होगा या पुरुष का संयोग स्त्री को होगा तभी मैथुन होगा। अकेले भी आप अपने भावों को कलुषित करते हैं और कलुषित इतना ज़्यादा करते हैं कि अनेक प्रकार के अनुसंधानों का उपयोग करके व्यक्ति अपनी काम पूर्ति करता है, उससे भी पाप होता है। वो भी एक हिंसक परिणाम है, वो तो और भी महाहिंसक परिणाम है कि इतनी काम वासना तीव्र हो गई
कि वो अन्य पदार्थों का या अपने ही हस्त आदि का उपयोग करके वो इस प्रकार के गंदे कार्य कर लेता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो तो पिशाच की तरह हो गया कि जैसा किसी व्यक्ति के अंदर पिशाच आया, भूत प्रेत आया, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको पता ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। किसी को आपने देखा, किसी को जब भूत आता है, कोई राक्षस, कोई पैंतर आदि उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आया, तो वो क्या क्या कर देता है, भागता है, दौड़ता है, सामान फेंकता है, अपने को फांसी लगाने की कोशिश करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, कुछ भी खाता है, अपने अंदर कोई अस्त्र शस्त्र डालने की कोशिश करता है, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करता है, पर उसको होश नहीं रहता क्योंकि उसका कंट्रोल किसी और के पास होता है। जब वो कोई वेंतर बाहर निकलता है, उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तूने ये क्या क्या किया, तो बोले मुझे तो पता ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही काम की वासना जिस व्यक्ति के अंदर आती है, तो वो अकेले भी उस व्यक्ति की तरह अपने होश हवास को खो देता है और वो क्या कर रहा है उसे स्वयं पता नहीं चलता। पर महावीर स्वामी कहते हैं ये अपने होश को गंवाना महाहिंसा है, अपने परिणामों की हिंसा है, अपने शुद्ध भावों की हिंसा है। ऐसा व्यक्ति भी पाप की कैटेगरी में आता है, अपराध की कैटेगरी में आता है, और ये ऐसा पापी व्यक्ति तो और भी महापापी है। क्यों? क्योंकि वह तो अपने आप में ही बुरे परिणामों में खो गया, हिंसक परिणामों में खो गया। तो इस प्रकार से अकेले व्यक्ति भी मैथुन आदि पाप कर सकते हैं और करते हैं, और करने वाले महापापी और महाहिंसक कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपन शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं कि मैथुन के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण आचार्यों ने लिखा है शरीर का संस्कार करना। जो शरीर को बहुत सजाते हैं, संवारते हैं, संस्कार करते हैं, उनके अंदर ऐसे भाव ज़्यादा पैदा होते हैं। पुष्ट रस का सेवन करना, जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए, ऐसे गरिष्ठ वस्तुओं का भोजन करना, यह भी मैथुन पैदा करता है। गीत, नृत्य, वाद्यत्र आदि सुनना, बहुत गाने आदि सुनना, वाद्य यंत्र आदि सुनना, इससे भी राग अपने अंदर पैदा होता है। स्त्री का संसर्ग करना चौथा है। स्त्री का संसर्ग, स्त्री का साथ बैठना, उठना बैठना, संसर्ग करना, इससे भी वासना पैदा होती है। स्त्री में किसी भी प्रकार के संकल्प का विचार करना, मनन करना, मन में स्त्री को लेकर के उसके बारे में सोचना विचारना, इससे भी मैथुन उत्पन्न होता है। छठवें नंबर में है स्त्री के अंग को देखना, उनका निरीक्षण करना, घूरना, ताकना, स्त्रियों के अंग आदि को, इस प्रकार से भी मैथुन पैदा होता है। सातवां नंबर है स्त्री को देखने का संस्कार, स्मृतियां रखना और उसको स्मृति में रखना, उसके हाव भाव को, उसके लक्षणों को उसके अपने स्मृति में रखते हैं, तो उससे भी मैथुन प्रकट होता है। आठवां है पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। जो आपने पूर्व में भोग लिया, अब उसको बार बार क्या करते हैं, स्मरण, उसे बार बार याद करते हैं, उसकी कथा करते हैं, उसका विचार करते हैं, वचनों से कहते हैं, तो इससे भी मैथुन प्रकट होता है। और 9वें नंबर का है आगामी भोगों को भोग की चिंता करना। आगामी काल में पुनः फिर भोगों की चिंता करना, मैं इस प्रकार से भोग करूँगा, सहवास करूँगा, मिलन करूँगा, बात करूँगा, चर्चा करूँगा, इस प्रकार का परिणाम भी मैथुन प्रकट करता है। और 10वां नंबर है शुक्र का क्षरण। जो वीर है उस वीर का पतन करना, ये भी मैथुन कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी संयमी मुनिराज को किसी स्त्री द्वारा आलिंगन किया गया हो तो क्या मुनिराज को आप ब्रह्म का दोष लगेगा क्या? प्रमाद के योग में ही जो भाव कुशील के आते हैं तब अब्रह्म दोष लगता है। संयमी मुनिराज हैं, ध्यानी मुनिराज हैं, स्त्री परिसर को जीत लिया है जिन्होंने, ऐसे अप्रमत्त मुनिराज अपने ध्यानस्थ हों और कोई स्त्री आकर के उनसे आलिंगन करने का उपसर्ग आदि करे, रमण आदि करने का भाव रखे या उनको से आलिंगन करे, तो वहाँ मुनिराज को किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मुनिराज प्रमाद अवस्था में नहीं है, प्रमाद के भाव नहीं हैं और उनके स्वयं के रमण के भाव नहीं हैं।
वो तो एक उपसर्ग दशा है कि मुनिराज तो अपने ध्यान में हैं, अपने संयम में हैं, और कोई महिला उनसे आकर्षित होकर के उनको ध्यान भंग करना चाहे, उनसे रमण करने के भाव रखे। मुनिराज तो बहुत बड़ी बात है। सुदर्शन सेठ जो ग्रस्त थे, साधना रत्न थे शमशान में, और वहाँ पर एक रानी पहुँची और उनको अपने घर ले आई उठा करके, और रानी ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो सुदर्शन सेठ अपने ध्यान में थे, अपने ब्रह्मचर्य में थे, अपने आत्मधर्म में, संयम में, समता में थे, तो उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगा। ऐसे ही मुनिराज भी जिनके रमण करने के भाव नहीं हैं और कोई इस प्रकार का आलिंगन करे तो वो स्त्री परिचय जय कहलाते हैं मुनिराज, और उन्हें किसी प्रकार का दोष प्राप्त नहीं होता है। वह उस स्त्री ही वह दोष की भागी है, वह नरकगामी, दुर्गति को प्राप्त होने वाली और निंदनीय पर्याय को प्राप्त होने वाली होगी। मुनिराज तो ध्यानी हैं, अप्रमादी हैं, अर्थात उनको किसी प्रकार का न प्रायश्चित है और न किसी प्रकार का कोई दोष है। यहीं पर स्वाध्याय आज संपन्न करते हैं। आइए अब माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।